सो टीनू आहूजा जी कुछ अपील करना चाहते हैं सभी शहरवासियों से, प्रदेशवासियों से, राज्यवासियों से खासतौर पर, क्योंकि पॉलिथीन को लेकर एक अभियान चलने वाला है 1 जुलाई से, जिसके चलते हुए नगर निगम बड़ी सख्ती अपनाएगा। लोग ऐसा कहते हैं सख्ती अपनाएगा, पर वो अपना कार्य करता है। सो टीनू जी कुछ अपील करना चाहते हैं सभी के सभी शहरवासियों से, रेडी फड़ी वालों से, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारियों तक। टीनू जी क्या अपील करना चाहते हैं? एक अपील करना चाहूँगा ताकि मेरे व्यापारी भाइयों को नुकसान ना हो। सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्लास्टिक है वो भारत सरकार द्वारा जो बैन किया जा रहा है, जिससे कि काफ़ी नुकसान होते हैं, गऊओं का भी नुकसान हुआ और हमारा खुद पे नुकसान होता है अगर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। मैं सभी व्यापारियों से चाहूँगा कि जिसने भी आगे के लिए, क्योंकि 1 जुलाई से बैन है, पीछे जो आपके पास था आपने रख लिया, उसको सेल करके आगे जितने भी होलसेलर हैं कृपया ना लाएँ। पहली बात तो फैक्ट्रियाँ ही बंद होनी चाहिए, इसकी पीछे से नहीं आएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। और जो इसका अल्टरनेट है उसको यूज़ करें ताकि इससे नुकसान ना हो। और जितने भी हमारे शहर के व्यापारी, प्रदेश के व्यापारी और हिसार के जितने भी हमारे ग्राहक हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो माताएं, बहनें, भाई लोग सब्जी लेने आते हैं कृपया कपड़े का थैला लेकर आएँ। और जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं, जो रेडी वाले भी हैं, इससे सिंपल भी आता है तो नाम वाला है, लेकिन जूट का जो थैला है इसको प्रयोग करें सब्जी देने में। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो मैं कहूँगा कि जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी साथी हैं, अपना थैला लेकर आएँ, कपड़े वाला थैला, सब्जी लेने के लिए या कोई भी सामान के लिए। ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा ताकि किसी को नुकसान ना हो। और जितने बेच रहे हैं प्लास्टिक, उनसे भी कहूँगा कि आपका चालान ना हो। व्यापारी भाइयों का, व्यापारी होने के नाते आप जो है इसका अल्टरनेट जो है निकाला हुआ है आपने, उसको यूज़ करें। मैं धन्यवाद करता हूँ आप। इस समय एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो व्यापारी भी है, समाज सेवी भी, और हिसार राजगुरु मार्केट की मैनेजमेंट को भी संभालते रहे हैं भाई। अब कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कौन ऐसा सज्जन पुरुष हो सकता है? कहीं ना कहीं लोगों को आभास हो चुका है इस मेरी बात से। हिसार राजगुरु मार्केट के पूर्व प्रधान टीनू आहूजा जी मौजूद हैं। कर लेता हूँ वार्तालाप आहूजा साहब से। आहूजा जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार टीनू जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ चिराग जी? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। टीनू जी, राजगुरु मार्केट की मैनेजमेंट की वार्तालाप कर लेता हूँ पहले आपसे, क्योंकि पूर्व प्रधान रह चुके हो, इतना लंबा कार्यभार आपने संभाला है राजगुरु मार्केट का। अभी भी देखने में आते हैं तारों के जंजाल लटकते जा रहे हैं। उस चीज़ को आपने मुद्दा उजागर भी किया, उठाया भी, आपने आवाज़ भी उठाई, लेटर भी लिखा, पर प्रशासन की ओर से क्या अब तक इस चीज़ पर कोई निपटारण किया गया? देखिए, इसके लिए हमारा 6.5 लाख का जो टेंडर है ना, वो पास हो चुका है, वो आ चुका है। इसके अंदर अपना एक्शन साहब के पास आ चुका है। मेरी पीछे ही बात हुई है, जब पीछे मेरे कार्यकाल में मैंने डॉक्टर कमल गुप्ता जी से मुलाकात करके और मेयर साहब से मुलाकात करके, दोनों से मुलाकात की। उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक जेई की ड्यूटी लगाई। जेई ने एक्शन, एसडीओ सब इसकी मतलब देख भी गए हैं। जो खंबे नीचे हैं राम चाट वाले की साइड में, जितनी भी लाइन है पूरी, सब तारे नीचे हैं। इसका 6.5 लाख का बजट पास हो चुका है और जल्दी ही ये लगने वाला है। देखो कितने दिन में अभी नहीं लगा, कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं एक्शन साहब से या इनसे जाके बात करेंगे भी क्या दिक्कत आ रही है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जाए। क्योंकि ये सामाजिक कार्य है, किसी के साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है, ये कोई पर्सनल कार्य नहीं है, ये भी एक सामाजिक कार्य में आता है। तो इसको हम तुरंत प्रभाव से ठीक करवा देंगे, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी ये। तो जी कहीं ना कहीं अगर आग जलने की बात करूँ राजगुरु मार्केट में, देखिए कोई व्यापारी ये नहीं चाहता कि मेरे रोजगार पे आग फिरे, आग लगे कभी भी, या कोई नुकसान हो मेरा। पर फिर भी ऐसे मामले दर्जनों सामने निकल कर आ ही जाते हैं, कभी शॉर्ट सर्किट से तो कभी किसी और वजह से। पर फायर सिस्टम कैसा है राजगुरु मार्केट का? ना ही फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी दिखी अब तक। आपने मांग तो उठाई थी विधायक साहब के प्रति उनके समक्ष कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, पर वो भी आज तक नहीं आ पाई। देखिए, हमने इसके लिए मांग उठाई थी कि फायर ब्रिगेड की एक छोटी गाड़ी वो मौजूद होनी चाहिए, एक ड्राइवर यहाँ पे हो, ताकि देखो अगर सुबह या रात का टाइम हो तो गाड़ी बड़ी आराम से आ सकती है, ये हमें पता है। परंतु अगर बाई चांस भीड़ भाड़ वाला, जैसे राजगुरु मार्केट बड़ी भीड़ वाला इलाका है, बाई चांस कोई परमात्मा ना करे ऐसी घटना हो, अगर हो भी जाती है, तो हमने विधायक मंत्री जी से भी और मेयर साहब से भी और प्रशासन से ये डिमांड रखी हुई है कि एक छोटी गाड़ी, बड़ी नहीं तो छोटी गाड़ी, जो हमने पार्किंग पंजाबी धर्मशाला के सामने दी गई है, उसमें खड़ी रहे। बाई चांस कोई दिक्कत आती है तो तुरंत प्रभाव से वो यहाँ पर पहुँच जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में विचार करेंगे, उस बारे में हम दोबारा ही मिलेंगे जाके उनसे कि एक गाड़ी जो पूरे बाज़ार को, केवल राजगुरु मार्केट में की उसके प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत आसपास की बाज़ारों में जाकर, भगत सिंह चौक है, आर्य बाज़ार है, या पीछे बिश्नोई मंदिर मार्केट है, या तेलियन पुल है, इन पाँचों को प्रभावित करेगी। बाई चांस परमात्मा ना करे कोई ऐसी दिक्कत आए तो उसके ऊपर जल्द से काबू पा लिया जाए। इसलिए हमने वो एक गाड़ी वहाँ मंगाई थी और जगह भी बताई थी यहाँ खड़ी हो जा सके। अगर उन्होंने कहा था कि इसके बारे में विचार किया जाएगा, हम तो तुरंत यही चीज़ लेकर, मांग अपनी लेकर उनके पास दोबारा मिलेंगे। राजगुरु मार्केट की पार्किंग जो
धर्मशाला के सामने, पंजाबी धर्मशाला के सामने जगह दी गई है, वो जगह भी तैयार नहीं हो पाई अब तक। वैसे लेवल इक्वल कर दिए गए पर बाउंड्री वगैरह कुछ ऐसी सुविधा अभी तक आई नहीं। उसके लिए टेंडर लग चुका है जी, ये एजेंसी को, एक एजेंसी वाले ने टेंडर लिया था, शायद वो छोड़ गया। ऐसे ही डोगरा मोहल्ले वाली जो मार्केट जो सड़क थी उसका टेंडर एक एजेंसी को दिया गया था, दोनों उसी एजेंसी को दिए गए थे, परंतु क्या है कि वो ठेकेदार ही छोड़ गया एजेंसी, भाई उसने नहीं लिया, काम शुरू नहीं किया। उसके बाद दोबारा टेंडर लगा उसका, डोगरा मोहल्ले वाले का तो मिल गया उसका टेंडर, और मेयर साहब ने, डिप्टी मेयर साहब के प्रभाव से उनकी बड़ी हम धन्यवाद करते हैं दोनों का, प्रशासन का भी, वो शुरू भी हो चुकी है और पत्थर उठने शुरू भी हो गए हैं। इसका भी टेंडर जल्द से जल्द लगवाया जाएगा, ये प्रोसेस में है टेंडर, ये प्रोसेस में है। जल्द ही ये टेंडर ब्लॉक का और 4 पीछे वाली दीवार का पास होकर तुरंत प्रभाव से इसको भी कराया जाएगा। हम इस कार्य में लगे हुए हैं। कोई भी कार्य होता है जिसके पीछे पड़ जाते हैं हम एसोसिएशन वाले, तो वो करवा के मानते हैं, चाहे उसके लिए हमें किसी अफसर के पास जाना पड़े, चाहे मेयर साहब के पास जाना चाहिए, चाहे कमिश्नर साहब के पास, चाहे मंत्री जी के पास जाना पड़े, क्योंकि सरकार जो भी होगी जो उसके साथ जाके काम करवाना पड़ेगा, और उनसे काम लेना भी हमें आता है और वो कर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि जायज़ मांग लेते हैं हम एसोसिएशन के सभी सदस्य। हाँ जी, क्योंकि एक मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है अभी भी, दरादर वीडियो पर वीडियो वायरल होती जाए डोगरा मोहल्ले वाली रोड को लेकर, क्यों अभी बात चली भी है। लोग बताते हैं कि एक सड़क तो 5 से 6 दिन में टूटी फूटी दोबारा बन गई, रिपेयर होगी, सब कुछ होगा, नई बन गई, जबकि जरूरत थी रिपेयरिंग की पर नई बना दी गई। डोगरा मोहल्ले वाली सड़क, आप खुद व्यापारी गुजरते होंगे कभी ना कभी, वो 1.5 से 2 साल लोगों को धक्के खाते होंगे, खड्डों में खड्डे जाते होंगे, पर आज तक उस सड़क का सुधार नहीं हो पाया था। अब हुआ है तो अब कितना समय लगेगा? लोग बताते हैं कि साल लगा देंगे, ढिलाई बढ़तेंगे, दर्जनों सवाल हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने कहा भी वीडियो के चैनल के माध्यम से भी देखा, मैं शुरू से चलता हूं, मैंने वीडियो के माध्यम से देखा था कि पत्थरों वाली गली का जो लोग वहाँ पता नहीं, मतलब पत्रकार ना एक्साइटेड करते हैं सामने वाले को, ठीक है, उनकी एक गुण है ये उनके अंदर, बड़ी अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। एक्साइट हो जाता है सामने वाला व्यक्ति, उनको पता नहीं होता भी क्या बोलना है। जो लोग कह रहे थे ना कि इसकी ज़रूरत नहीं है, 80% साफ थी या ख़राब थी, लेकिन वो 1-2 लोगों से पूछा गया, आप पूरी गली का सर्वे किए। कल मैंने वीडियो के माध्यम से देखा, चोपड़ा जी एक इंटरव्यू दे रखे, लेकिन उस इंटरव्यू को म्यूट कर दिया गया। वो सच्चाई बयान कर रहे थे कि उसके पत्थर वाली गली की जरूरत थी या नहीं थी। लगभग 60 से 70% वो ख़राब थी। जिन्होंने कहा था उन्होंने ही सर्वे कराया था, भाई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने कहा था ना 80% या 60, उन्होंने सर्वे कराया, और उन्होंने ही, मैंने आपके मेरे पास व्हाट्सएप है, आपको दिखाता हूँ, उनके द्वारा ही वो नारियल फोड़ा गया, उनके द्वारा ना वहाँ मेयर पहुँचा ना पार्षद पहुँचा। क्यों? ज़रूरत जनता की थी, जनता को ही सौंप दी उन्होंने, पार्षद महोदय ने भी सौंप दी, मेयर साहब ने भी सौंप दी, प्रशासन, भाई जैसे ये गली वाले के वैसे सड़क बना था। 4 दिन के अंदर गली बन गई। गली की ज़रूरत होती है, कोई भी गली अगर 60% ख़राब होगी तो उसको कभी रिपेयरिंग नहीं की जाएगी, वो पूरी की पूरी बनाएगी। अगर 60 बनाओगे तो 40% को ख़राब दिखेगी। अगर आदमी नहाने ही लग गया गंगा में तो पूरा ही नहा ले, डुबकी पूरी नहा ले। तो ये थोड़ी अभी ये हिस्सा डुबोया नहीं और अपना ये आ गया, वो पूरा नहाना नहीं कहते उसको, गंगा में नहाना नहीं कहते, पूरा नहलाया, उस सड़क को बढ़िया तरीके से बनाया। रही डोगरा मोहल्ले की बात, शुक्रवार शाम को JCB लगी थी, ठीक है, शनिवार और इतवार सुबह ये टूटनी शुरू हुई। इतने मोटे मोटे पत्थर हैं, सुबह ठीक 6:30-7 बजे ट्रालियाँ आती हैं, 6 पहले दिन 1 आई, क्योंकि रास्ता बनाना पड़ता है उसके लिए, डोगरा मोहल्ले के लिए, और उसके इसका टारगेट ठेकेदार ने 15 से 20 दिन का लिया हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब ये पत्थर वाली गली टूटी थी ना, तो एक चैनल पे आया था कि 3 महीने नहीं बनेगी, 3 दिन में बन गई। अपनी बात को ढकने के लिए, कवर अप करने के लिए इस सड़क पे आ गए। पहले वो बन रही थी तो ये नहीं बननी चाहिए, ये बननी चाहिए। अगर कोई चीज़ टूटेगी तो उसको बनाने में समय तो लगेगा। हथेली पे सरसों नहीं बोई जाती, काम करना होता है। आप सुबह आके देखिए, मेरा घर वहीं पे ही है, सामने ही मेरा घर है, उस सड़क के सामने ही मेरा घर है। रही बात, सुबह आप आके देखिए, इस टाइम आप 11 बजे हैं जोर मार के, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही दारा सिंह हो चाहे कुछ हो, उस पत्थर को हाथ लगा के दिखा दे जो सड़क इस टाइम टूटी हुई है। इतना गर्म पत्थर है, मजदूर भी एक आदमी है, वो सुबह सुबह आते हैं, जितना काम उनसे हो सकता है वो कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सुबह 6 ट्रालियाँ डेली उठ रही हैं, और लगभग कल तक ये पत्थर सारा उठ जाएगा। 70% उठ चुका, 30% कल तक उठ जाएगा। कितने दिन हुए? इतवार को टूटी हो, सुबह तक, इतवार सोम मंगल 3 दिन के अंदर वो सड़क साफ़ होगी। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो पत्थर उठाने में आती है। पत्थर बहुत गर्म है इस टाइम, आपको पता है, आग निकल रही है। घर की ग्रिल हाथ लगाओ तो बहुत गर्म होती है, तो सड़क पे पत्थर ओपन पड़ा है। तो कहीं ना कहीं बेफालतू के अंदर ये बातें ना, थोड़ी सी टेक्निकल पे जाओ आप भी। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? हमने कोई नक्शे पे सड़क नहीं बनानी, कागज़ पे नहीं बनानी,
हमने प्रॉपर तरीके से वो सड़क बनवानी है और बन भी रही है। ठेकेदार और लेबर बड़ा अच्छा काम कर रही है। देखो लेबर को नुकसान ना हो, किसी के भी, कोई चाहे वो मजदूर हो लेबर, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ज़रूरत तो यही है। अगर परमात्मा कोई ऐसी बात आती है तो मतलब हो जाती है, तो कोई होनी हो जाए, कितनी गलत बात होती है, जैसे राम चाट पे हुई। तो ये होनी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए वो सुबह सुबह बेचारे लेबर आती है, पत्थर पहले उससे तोड़ती है, घण से तोड़ती है, फिर उसको उठाकर ट्राली में गिरती है। कितनी देर, कितनी मशक्क़त से वो कार्य कर रही है। तो मैं देख रहा हूँ सुबह 7 बजे, अगर देखना हो तो आप सुबह 7 साढ़े 7 बजे आओ, ट्रालियाँ लग रही होंगी और कितनी मुश्किल लगती है, वो तोड़ते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पर का तो 2 पत्थर भी नहीं उठा जाएगा जी, चाहे कोई भी हो। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। कहने और करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए जो कार्य, देखो अगर सुख दुख आया है तो सुख भी आएगा, रात आई दिन भी आएगा। टूटी है तो सड़क बन भी जाएगी। और ये 15 से 20 दिन के अंदर ठेकेदार ने टारगेट लिया हुआ है, भाई ये जो इतना तोड़ा हुआ है ये बन जाएगी, फिर शायद उसके बाद आगे शुरू होगी। हम भी कहेंगे मेयर साहब से भी, सीनियर डिप्टी मेयर मानी जी से भी और गौतम सदाना जी से भी, प्रशासन जी, जितनी टूटी हुई पहले इसको बनाया जाए, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, 1 तारीख से स्कूल खुल जाएंगे, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। उस चीज़ को देखते हुए, बारिश भी आने वाली है, तो सब चीज़ को देखना पड़ता है। इसलिए शायद इतनी तोड़ी गई है और इतना हिस्सा बना दिया जाएगा। अगर आपने आके देखना हो तो कल सुबह आके 8 बजे देखना, वो मजदूर कितनी बड़ी मशक्क़त से कार्य कर रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूँ, उन मजदूरों को जो कार्य कर रहे हैं, और उनको बड़ी प्रशंसा कर रहा हूँ, ठेकेदार की भी और मेयर साहब की भी और सीनियर डिप्टी मेयर साहब की भी। कार्य जो कर रहा है बढ़िया चल रहा है। हर चीज़ का समाधान है, बैठ के हो जाता है। मतलब कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। करवाओ जाके, आप जाओगे तो कार्य होगा, ऐसी बात नहीं। कार्य जरूर हो रहे हैं जी, ऐसी बात नहीं। अंतिम सवाल था, ये कहने की थोड़ा पर्सनली सवाल भी आ जाएगा मेरी तरफ से भी। व्यापारी भी हो, समाज सेवा कार्य में तत्पर रहते हो, और राजगुरु मार्केट प्रधान पद पर भी आप बैठ चुके हो, संभाल चुके हो सभी की सभी मैनेजमेंट को। अकेले व्यक्ति हो, 3 in 1 कार्य कैसे कर लेते हो? मेरे से एक काम नहीं संभलता। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनो, करने का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। और ये ना एक जुनून हो जाता है आदमी के अंदर। अब आपके अंदर जो ये जुनून है ना पत्रकारी का, वो मेरे अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि एक जुनून अपने आप अंदर से जागता है। ये अंदर से आवाज़ आती है, भाई आपने पत्रकारिता भी एक सेवा है। आप मेरे को कह रहे हो भाई इधर उधर जाते हो, जैसे मैं 3 कार्य संभाल रहा हूँ, आप पूरा शहर संभाल रहे हो। सुबह आज़ाद नगर गए होगे, गंगवा गए होगे, डोगरा मल्ले आ गए, मार्केट में आ गए, अब ठीक है, जहाज पुल जाओगे, किसी के सुख दुख में साथ जाते हो आप, तो आप भी सारा शहर घूमते हो। ऐसे जो जज्बा आपके अंदर है, वो जज्बा या जुनून हमारे अंदर है। ये हमारा दोनों का एक ही कार्य है, सामाजिक कार्य। देखो लोग दुआएं देते हैं, लोगों से बड़ी खुशी होती है जब लोग दुआएं देते हैं ना। आप किसी की बात उठाते हो तो हम दुआ देते हैं, हम किसी का कार्य करते हैं तो वो हमें दुआएं देते हैं। तो ये जो सामाजिक कार्य में जो आनंद है ना, ये एक जुनून होता है। इसका जो जुनून है वो हमारे अंदर है, तो वही कार्य कर रहे हैं जी। लोग देखो कई नाराज़ भी होते हैं, कई खुश भी होते हैं। सारा सबको तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता, ना मैं ना आप, कहीं आप भी नहीं पहुंच सकते, कोई कार्य हम भी नहीं करवा सकते। ये एक जुनून है जी, मन में इच्छा रहती है भी किसी को काम आए तो बड़ी अच्छी बात है। तो 1 जुलाई से एक योजना चलाने वाला नगर निगम, पॉलीथीन बैन, सिंगल 1 हैंड यूज़ की अगर बात करूँ पन्नी की, तो वो भी बैन कर दी जाएगी पूरी तरह से, और चालान पर चालान काटे जाएंगे। और व्यापारी रेडी फड़ी वाले जितने भी रोज़ाना कमा कर खाने वाले लोग हैं, क्योंकि आप खुद व्यापारी हैं, वो बताते हैं कि नगर निगम गलत करता है, चालान पर चालान काटता है, फैक्ट्रियों का नहीं काटता चालान। पर अब जो एक रूल बनाया जाएगा 1 तारीख के बाद, तो क्या आप राजगुरु मार्केट से अपील करेंगे सभी के सभी व्यापारियों से? देखिए इसके लिए जब मेरा कार्यकाल था, मैं प्रधान था, उस कार्यकाल के दौरान प्लास्टिक वाले गोविंदगढ़ बाजार एंड ये जितनी भी यूनियन थी, सभी प्लास्टिक वाले जितने भी बंदे थे, वो यहाँ मत रख भाई, जहाँ से लाया वहीं रख के, जो पूरी यूनियन थी वहाँ के बाज़ार के व्यापारी थे, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं कमिश्नर साहब के पास गया भी था, इसके लिए मीटिंग भी थी, मैं थी और हमारे जो उस टाइम सेक्रेटरी थे, आज प्रधान है सुरेंद्र बजाज जी, हम दोनों वहाँ गए थे। शायद महेश चौधरी जी भी साथ थे हमारे। हम 2 या 3 व्यक्ति यहाँ से गए थे। वहाँ जाकर उनकी डिमांड, कमिश्नर अशोक गर्ग थे और मेयर साहब थे, उन्होंने पूरी सुनी भी थी कि इसका अल्टरनेट क्या है। मैंने कमिश्नर साहब को भी कहा था रिलैक्सेशन देनी चाहिए, एकदम से लागू मत करो। जब पूरे भारत में लागू होगा तो इसको पूरे भारत में तब लागू करना, अभी तो केवल हरियाणा के लिए अच्छी बात नहीं है। मान लो इस होलसेलर व्यापारी ने मुझे प्लास्टिक दिया हुआ 10,000 रुपये का, और मेरा प्लास्टिक 10,000 रुपये का निगम वाले उठा के ले गए, तो मैं 10,000 का प्लास्टिक रिटेलर होने के नाते होलसेलर को पैसे कैसे दूंगा अगर मेरा सामान ही निगम ले गए? उसका चालान भी काटा जाता है उसके बाद। तो उसके बाद क्या था कि रिलैक्सेशन दी गई, वर्बली रिलैक्सेशन थी। देखो उसके बाद 2-2.5 महीने से तंग नहीं किया गया प्लास्टिक के लिए, किसी को भी तंग नहीं किया उसमें, किसी ने भी ना, उसके बाद कोई आया।
उन्होंने खुद अपनी मांग रखी थी कि हमें 2 से ढाई महीने का 3 महीने का जो समय है दिया जाए, हमारा जो माल है हम उसको बेच लेंगे। और इसका जो अल्टरनेट है उन्होंने दिखाए थे, लगभग 15 से 20 आइटम उन्होंने दिखाई भी थी कि ये सिंगल यूज़ नहीं है, ये मतलब नुकसान नहीं पहुँचाएगी, उन्होंने उसका अल्टरनेट भी दिया था। लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली था, तो जब क्वांटिटी में आइटम आएगी ना, जो वो चलेगी, तो उसका रेट कंपटीशन है। आज 5 फैक्ट्रियाँ हैं, कल 10 हो जाएंगी, कल 20 हो जाएंगी। जो चीज़ चलेगी उसकी जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी उसका कंपटीशन आएगा और रेट अपने आप नीचे आ जाएगा उसका। तो ये चीज़ अल्टरनेट उन्होंने खुद दिया था। देखो, जिससे नुकसान हो तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और रिलैक्सेशन सरकार को, व्यापारी को जरूर देनी चाहिए, ताकि जो भी सामान है, जो भी है, ये अपना बेच के अपना नुकसान ना हो। जो उसका अल्टरनेट है उसको आगे से प्लास्टिक वाला बेचें।